नमस्कार दोस्तों, एडिकॉस का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कि बिलियनर सीईओज के बिजनेस, उनके लाइफस्टाइल और उनके करियर से जुड़ी कुछ खास बातें। तो अगर आपको भविष्य में कभी बिलियनर बनना है या फिर सिर्फ अमीर भी बनना है तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या लैरी एलिसन जैसे बिलियनर सीईओज अपने कंपनी से कितनी सैलरी लेते हैं? इसका जवाब है $1 पर ईयर, जो कि है लगभग 75 रुपए साल का। अब क्योंकि वो कंपनी के फाउंडर है और सबसे सीनियर रोल को निभाते हैं, तो फिर वो तो अपने कंपनी से कितनी भी सैलरी ले सकते हैं। पर वो ऐसा करते हैं दो कारणों की वजह से। एक है अपने कंपनी के कैश एक्सपेंसेस यानी नकद कैश से जुड़ी खर्चों को घटाने के लिए, और दूसरा है इनकम टैक्स बचाने के लिए। आपको तो पता ही है कि सरकार जो है वो इनकम टैक्स एक इंसान के साल के कमाई के ऊपर बिठाती है। तो जिनका साल भर की कमाई सिर्फ 75 रुपए है, वो क्या इनकम टैक्स देंगे? जिन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स उनके रेवेन्यू के मुकाबले काफी कम होती है, वो ज्यादातर ऐसा करते हैं क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी में या तो खर्चे ज्यादा है या कैश की कमी है। ऐसे में अगर फाउंडर ही करोड़ों रुपए सैलरी ले लेगा तो कंपनी लंबा नहीं टिक पाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि तो फिर वो इतने अमीर कैसे होते हैं? इसका जवाब है कंपनी के स्टॉक्स यानी शेयर्स। उनका नेटवर्थ जो हम बिलियंस में देखते हैं, वो एक्चुअली है उन्होंने अपने कंपनीज में जो शेयर्स होल्ड करके रखे हैं उन शेयर्स का प्राइस। इसीलिए उनके नेटवर्थ्स मिडिल क्लास लोगों जैसे स्टेबल नहीं होते। क्योंकि उनके कंपनी के शेयर प्राइसेस हर रोज फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उनका पर्सनल नेटवर्थ जो कि ज्यादातर बनती है कंपनी के शेयर्स के वैल्यू के ऊपर, वो भी घटता और बढ़ता रहता है। अब उनकी कंपनीज को वो इतने बड़े कर लेते हैं कि उनके वैल्यूज बिलियंस में चले जाते हैं। अब अगर वो अपने कंपनी में 30% शेयर भी ओन करते हैं, तब भी वो फिगर बिलियंस में ही होता है। तो उनको जब भी पैसों की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए अपने लिए घर खरीदना हो, तब वो शायद 1 या 2% शेयर बेच के उन पैसों से अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे। और शेयर्स बेच के कमाए गए पैसे कैपिटल गेन्स के कैटेगरी में आते हैं, जिस पर दिया गया टैक्स साधारण इनकम टैक्स से काफी कम होता है, हिंदुस्तान में लगभग 15% के आसपास। अब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कंपनी का मालिक तो सैलरी कम लेता है, तो इसकी कमाई अगर कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर निर्भर है तो वो तो हर वो चीज करेगा जिससे कंपनी के शेयर प्राइसेस ज्यादा से ज्यादा हो। और इन्वेस्टर्स की भी ज्यादा कमाई तभी होगी जब शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। और शेयर प्राइसेस जितने ज्यादा होंगे, इन्वेस्टर्स भी कंपनी से उतनी ही अच्छी एग्जिट ले पाएंगे। तो कोई भी निवेशक उस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करना ज्यादा प्रेफर करेगा किसी दूसरे कंपनी के मुकाबले। चलिए अब जानते हैं अमीर लोगों के सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के मेथड्स, यानी वो कैसे अपने पैसों को सही ढंग से खर्च और निवेश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोगों के पास चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, वो कभी कैश में महंगे एसेट्स नहीं खरीदते। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर उनको अपने लिए घर लेना है तो वो अपने कंपनी के कुछ शेयर्स बेच के वो घर लेते हैं। पर ज्यादातर देखा जाता है कि वो लोन्स यानी कर्जों के ऊपर निर्भर करते हैं कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए का एक घर खरीदना है। आपने अगर अपने कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचा और उसको बढ़ने दिया, हो सकता है कि वो आपको 20 से 30% के रिटर्न्स दे दे। और अगर आपने एक होम लोन लिया तो आपको शायद वो 3 से 3.25% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे लोन पे घर लेना आपके लिए सस्ता पड़ता है, पर यह तभी होगा जब आपको पता हो कि आपकी कंपनी एक अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी और उसका ग्रोथ रेट आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रहेगा। यही कारण है कि क्यों इलॉन मस्क कुछ दिन पहले अपने 32 मिलियन यानी लगभग 237 करोड़ के घर को बेच के एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। यही फर्क हो जाता है एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के बीच। एक गरीब इंसान तब लोन लेता है जब उसके पास पैसे नहीं होते और फिर वो उसके सर के ऊपर एक बोझ सा बन जाता है। पर एक अमीर इंसान तब भी लोन लेता है जब उसके पास पैसा है, क्योंकि वो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है कि उस पैसे से वो और ज्यादा पैसे कमा लेंगे। पर अगर उन्होंने उसको घर खरीदने में ही निवेश कर दिया तब तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे वेबसाइट adicos.com पर विजिट करके हमारे ISE पार्ट टाइम अर्निंग स्कीम के बारे में जरूर पता कीजिए, क्योंकि हमारा ये स्कीम आपको एक अच्छा खासा पैसिव इनकम बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों को भी शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।